रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया कि आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा काम करता है। म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा काम करता है? आपकी जितना भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप हर डीप में उसको खरीदते हो। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था और एक कमेंट आया है उस वीडियो में कि सर म्यूचुअल फंड स्लो है लेकिन रिटर्न्स देता है, कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो खुद का जो है उसमें रिटर्न्स नहीं बन रहा है। तो आज उस कमेंट के ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और कैसे आप अच्छा पैसा बना सकते हो म्यूचुअल फंड से बीटिंग द स्ट्रीट। ऐसा होता है बहुत बार कि आप अंडर परफॉर्म होते हो, लेकिन मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करता है तब ओवर परफॉर्मर भी होते हो और मार्केट को क्रॉस भी करते हो, सरपास भी करते हो। आज इसी के बारे में 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। इसको कवर करेंगे, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएंगे और 2 पैसा ज्यादा बनाएंगे मार्केट में। म्यूचुअल फंड वर्सेस योर पोर्टफोलियो। देखिए, पहला नंबर तो ये है कि आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न परसेंटेज वाइज कभी भी ज्यादा नहीं दे सकता आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से। लेकिन आप अगर कंपैरिजन करोगे, ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे? म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप महीने दर महीने उसमें पैसा डालते जाते हो और वहां पर अगर 10 या 15% भी रिटर्न बनते हैं तो अमाउंट वाइज वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई देता है। उसी के रिलेटेड में आप अगर अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो पोर्टफोलियो में परसेंटेज वाइज गेन ज्यादा है, लेकिन आप जब वो नीचे गिरता है तो आपको खरीदने का कॉस्ट है वो नहीं मिलता। आप डरते हो उसको खरीदने के लिए, इसीलिए वो पोर्टफोलियो परसेंटेज वाइज ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होने के कारण आपको अमाउंट ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखाई देता। इसी कारण से लोग म्यूचुअल फंड के तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं रेदर देन कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। पॉइंट नंबर 2, लॉसेस के बारे में बात किया जाए, म्यूचुअल फंड वर्सेस कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड में जब भी मार्केट नीचे जाता है तो वहां पे वो बुरे स्टॉक को काटते हैं और नए स्टॉक को ऐड करते हैं। इस वजह से वहां पे एक एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा हुआ है जो लॉस करने वाले स्टॉक्स को होल्ड करके बैठता नहीं है। लेकिन आप जब खुद से इन्वेस्ट करते हो पोर्टफोलियो में तो आपके लॉसेस को आप पकड़ के रखते हो, क्योंकि आपको फोकस है कहाँ पे कि नहीं ये कंपनी अच्छा है, फलाना मोटर्स है, ढिकना एल्यूमिनियम है। तो जब वो गिरता है 50-50 टका गिरता है उसके बाद भी आप उसको खरीदते रहते हो। इसलिए आपका जो रेशियो है विन और लॉस के बीच में, जैसे आपका कोई स्टॉक अगर ऊपर बढ़ रहा है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, लेकिन जो गिर रहा है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाते हो और वो जब नेगेटिव जाता है तो पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको खराब कर देता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर जहां पे खराब बिजनेसेस होते हैं उन बिजनेसेस को हटाता है और अच्छे बिजनेसेस को और ऐड करता है। इस वजह से वो एवरेज रिटर्न दे फिर भी आपको ज्यादा पैसा वहां पे दिखता है। और फाइनली थर्ड पॉइंट, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू में म्यूचुअल फंड और कंसल्टेटेड पोर्टफोलियो के भीतर में अंतर देखा जाए। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके क्वेश्चन माइंड में एक प्रोपोगंडा ऐड किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड सही है। ये गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट रहे और मार्केट से आप पैसा पुल बैक ना करें गिरते हुए वक्त में। म्यूचुअल फंड का पैसा फंसा रहता है, इसीलिए मार्केट को अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है। जब आपका खुद का पैसा आप निकालते हो, हर कोई इंडिविजुअल पैसा निकालेगा तो मार्केट 7 पे गिर जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा ऐसा ही कुछ रूल सेट करता है, जैसे ईएलएसएस फंड हो गया, 3 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक होकर रहता है, इसलिए वहां पे आपको टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। या फिर म्यूचुअल फंड सही है के नारे में आप पैसा होल्ड करके रखते हो, इवन इफ आपका म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस करता जाए क्यों ना। लेकिन आप इमोशनली अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आपका ध्यान क्या है? जब नेगेटिव जाता है, खुद्दू शेयर्स आपको फंडामेंटल आइडिया नहीं रहता और वहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा डालते जाते हो क्योंकि इमोशनली आप बॉन्डेड हो, और जो स्टॉक्स बढ़ रहा है उसको आप ज्यादा नहीं खरीदते क्योंकि आपको लगता है ये स्टॉक बहुत बढ़ गया है। तो म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो पूरा अलग से काम करते हैं, जहां पर म्यूचुअल फंड का फोकस रहता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और जहां पे खुद का पोर्टफोलियो का फोकस रहता है हाईएस्ट यील्ड जनरेट करना। ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट स्टेबिलिटी मेंटेन करता है या मार्केट ग्रोथ दिखाता है तब भी आप अंडर परफॉर्म करो, लेकिन आप अगर जब प्रोसेस फॉलो करते हो, जब पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन किया जाता है, तो अल्टीमेटली आप अच्छा सा गेन करते हो, ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है करिए, लेकिन आप पीएमएसएस के रिटर्न को नजरअंदाज ना करें, उसके ऊपर भी फोकस करें क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है। इसीलिए लोग कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, एचएनआई और सुपर एचएनआई। और आप अगर स्टिल एक मिडिल क्लास मेंटालिटी में हो और आपको लगता है कि अच्छा बन रहा है आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न, परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखिए, आपका पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो कमेंट किए हैं उनके साथ मैं ये वीडियो भी शेयर करूंगा। और आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस मुझे देते रहिए क्योंकि मैं रिसर्च करके आपको और क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं कि कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड और कैसे काम करता है इक्विटी मार्केट।
इसके आगे मैं बहुत सारे ऐसे पीएमएस के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा, ऐसा मुझे आइडिया आया अभी, कौन से पीएमएस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। अगर आपको पीएमएस के ऊपर भी आइडिया चाहिए और कौन सा पीएमएस अच्छा परफॉर्म करता है या करने वाला है उसके ऊपर भी आइडिया चाहिए, तो कमेंट में बताइए, या फिर कोई भी पीएमएस के ऊपर आपका क्वेश्चन हो तो जरूर उस पीएमएस या फिर उस फंड हाउस के ऊपर भी आप क्वेश्चन रेज करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।